राज्यपाल रमेश बैस के खनन लीज मामले में सीएम हेमंत सोरेन पर ले जाने वाले फैसले को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है और संबंधित अपना फैसला भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया, ये जानकारी आ रही है। अब चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद क्या हो सकती है संभावनाएं और क्या होगा समीकरण, ये रिपोर्ट देखिए। क्या है अभी की संभावनाएं और समीकरण? सबसे पहले तो अभी इलेक्शन कमीशन के रिपोर्ट पर ही सस्पेंस बरकरार है। ईसीआई की रिपोर्ट में मुख्यमंत्री के खिलाफ भी जा सकता है फैसला। ईसीआई की रिपोर्ट में मुख्यमंत्री के पक्ष में भी हो सकता है फैसला। मुख्यमंत्री को भविष्य में जन प्रतिनिधित्व कानून का ध्यान रखने की नसीहत भी इस फैसले में हो सकती है। फिर भी यदि फैसला खिलाफ हुआ तो हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग कर सकता है डिस्क्वालीफाई। हेमंत सोरेन पर कुछ सालों के लिए चुनाव लड़ने पर रोक भी लग सकती है, यानी डीबार भी किए जा सकते हैं। इस सूरत में हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ गुहार भी लगा सकते हैं। अगर हेमंत सोरेन की विदायगी गई तो हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर फिर से सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। दावा पेश करने के बाद हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस सूरत में हेमंत सोरेन को 6 महीने के भीतर विधानसभा की सदस्यता हासिल करनी होगी। इस केस में खाली हुई बरहेट विधानसभा सीट पर उपचुनाव में एक बार फिर से हेमंत सोरेन किस्मत आजमा सकेंगे। हेमंत सोरेन के डिस्क्वालीफाई होने पर भी यूपी के पास 50 विधायकों का संख्या बल है। ऐसे सूरत में कम से कम 6 महीने तक तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने ही रह सकते हैं। और अगर हो गए डिबार तो डिस्क्वालीफाई करने के साथ ही चुनाव आयोग हेमंत सोरेन को इस मामले में डिबार भी कर सकता है। डिबार होने पर हेमंत सोरेन पर कुछ सालों के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसी सूरत में मुख्यमंत्री के तौर पर यूपीए को अपने नए नेता का चयन करना पड़ेगा। बड़ी पार्टी होने के नाते जेएमएम का इस पद पर स्वाभाविक दावा होगा। जेएमएम को मुख्यमंत्री पद के लिए अपना नया नेता चुनना होगा। सोरेन परिवार के ही किसी सदस्य के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश इस दौरान होगी। इस केस में पत्नी कल्पना सोरेन, मां रूपी सोरेन या भाभी सीता सोरेन पर चलेगा दाव। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास केस चलने की वजह से भाई बसंत सोरेन को आगे करने की संभावना बेहद कम है। अगर सोरेन परिवार की सदस्य पर सहमति नहीं बन पाई तो ऐसे सूरत में पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता के नाम को आगे किया जा सकता है और सरकार का गठन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। झारखंड में क्या है अभी की संभावना? तो चलिए, फिलहाल की स्थिति पिछले 3 दिनों से वही बनी हुई और आगे कितने दिनों तक वही बनी रह सकती है, इसको लेकर ही तो लगातार हमारी नजर बनी हुई है इस पल पर बदलते घटनाक्रम पर। और रविवार का दिन कैसा होने वाला सरकार के लिए, यूपीए के लिए, या राजभवन से क्या जानकारी आएगी, इस पर भी नजर हम लोगों की, इलेक्शन कमीशन से क्या कुछ सूचना मिलेगी, इस पर भी नजर होगी। हम सीधे रुक करते हमारे सहयोगी अंजनी का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। अंजनी, देखिए, पिछले 3 दिनों से हम वही चीज देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से राजभवन को सीलबंद लिफाफा भेज दिया गया है। लिफाफे में क्या है, इस बात को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं, अटकलें, कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव होता नजर नहीं आ रहा। हालांकि पल पल राजनीतिक घटनाक्रम हम देख रहे हैं कि बदल भी रहे, हर 5 मिनट में एक नई चीज नजर आ रही है, नई जानकारी मिल रही है। आज रविवार को क्या कुछ देखने को मिल सकता है? क्या आज भी यूपीए की बैठक है? रविवार का दिन है और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक संडे का समय तमाम लोग अपने अपने घरों में रहना पसंद करते हैं। लेकिन राजनीतिक गतिविधियों की बात करेंगे तो तमाम गतिविधियां हमें लगता है कि आज भी उसी तरह से होगी जो कल हुआ था। देखिए, अभी कांग्रेस के जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वो रांची में हैं। हो सकता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यहाँ मुलाकात करने उनके आवास आ सकते हैं, ये आज हो सकता है। और दूसरी एक चीज़ ये भी हो सकती है कि तमाम जो सत्ताधारी दल के तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, और फिर एक बार हो सकता है मुख्यमंत्री के साथ देर शाम कोई बैठक हो। इसकी कोई औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं है, लेकिन ये संभावना हो सकती है क्योंकि तमाम विधायक अभी अपने अपने घरों में हैं। जिस तरह से खबरें आ रही थी कि बाहर कहीं जाया जा सकता है, तो ऐसी कोई भी सूचना अभी तक प्राप्त नहीं है। देखिए, जो राजनीतिक हालात पे जिस तरह से लगातार हम लोग कवरेज करके दिखा रहे हैं, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक जो है राजभवन भी नहीं की है और क्या हो रहा है ये किसी को भी पता नहीं है। मतलब सस्पेंस बरकरार है। लेकिन
आज जो छुट्टी का दिन है और जो दिन बीत गया, शनिवार छुट्टी का दिन था और यही वजह कुछ भी चीज़ें जो है वो सामने निकल कर नहीं आई हैं। तो हमें लगता है कि अभी इन तमाम चीज़ों के का पटाक्षेप होने में हो सकता है 4 से 5 दिनों का वक्त अभी और लग सकता है, क्योंकि अंजनी कल हफीजुल हसन से फैसले आएंगे आ रही थी कि शायद आज नेतरहाट का ट्रिप भी लग सकता है। मतलब है ऐसी कोई हलचल, ऐसी कोई तैयारी सीमावास में दिख रही है ऐसी कुछ? क्योंकि बसें तो नजर आई यहाँ वहाँ घूमते। देखिए मैं यहाँ सुबह 8 बजे लगभग 7:30 बजे से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। कोई भी गतिविधि अब तक यहाँ नहीं नजर आई है। मतलब कोई भी विधायक अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं हैं। तो तमाम जो विधायक हैं वो अपने अपने घरों में हैं। तो ये तो कहना थोड़ा हमें लगता है कि हो सकता है प्रोग्राम बने या नहीं भी बन सकता है। लेकिन जो राजनीतिक गतिविधियां जो लगातार बदल रही हैं, कल देखिए कांग्रेस पार्टी की जो बैठक थी ये स्टेट गेस्ट हाउस में, तो वो भी महत्वपूर्ण थी कि किस तरह से तस्वीरें बदल रही हैं और एक सस्पेंस बरकरार है। तो तमाम सत्ताधारी दल भी जो है वेट एंड वॉच में है कि क्या रिप्लाई आता है। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया होने में पंकज हमें लगता है 4 से 5 दिनों का वक्त लग सकता है। जो माध्यम है, अलग अलग माध्यम है, तो ये एक अभी भी हम कहेंगे कि सस्पेंस बरकरार है। क्या फैसला आएगा उसके अनुरूप विधानसभा अध्यक्ष को पत्र मिलेगा, उसके बाद फिर आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन जो घटनाक्रम तमाम जो चीज़ें हो रहे हैं उसके कई अलग अलग मायने भी होते हैं। जो घटनाएं घट रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, और पूरा राज्य भी जो है, पूरे देश भी की भी जो नज़र है वो झारखंड पे है। पूरे राज्य की नज़र राजभवन पे भी टिकी है। पूरे राज्य की नज़र जो है मुख्यमंत्री आवास पे भी टिकी है, क्योंकि तमाम जो पल पल की जो खबरें न्यूज़ 11 दिखा रहा है, तो तमाम दर्शक पल पल की खबरों से रूबरू हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि आज का दिन भी बेहद खास होगा। बैठक का दौर होगा, मुलाकात का दौर भी चलेगा। लेकिन जो चीज़ें सामने निकल कर आनी चाहिए वो अभी तक नहीं आई है। तो हमें लगता है कि और प्रतीक्षा करनी होगी। जाहिर सी बात है, और फैसला क्या आएगा, जैसे कि तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जानता है या राज्यपाल जानते हैं, ठीक उसी तरीके से यूपीए क्या करने जाता है। यूपीए के लोग ही जानते होंगे कि नेतरहाट जाना है, कि छत्तीसगढ़, या फिर घर में रहना है, फिर या सीमा आवास आना है। जाहिर सी बात है, क्योंकि पल पल ये फैसले बदलते रहते हैं, बनाए भी जाते हैं, कई बार बदले भी जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी, हमारे साथ जुड़े आप, और आप नजर बनाए रहे ताकि हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहे मौजूदा सियासत से जुड़ी हुई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।